कि वो मस्जिदों के सामने जो है हनुमान चालीसा पढ़ने की बात करता है। अभी पलटन बाजार की मस्जिद में हुआ, आज मेहुवाले की मस्जिद में हुआ। ये बात अलग है कि प्रशासन ने उसे रोक दिया, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ प्रशासन से कि उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। एक और नई अभी ये खबर आ रही है कि साहब ये ईद के मौके पर ये पैकेट दे रहे हैं, पैकेट ईद का पैकेट दे रहे हैं। देखिए मैं ये आप मोदी धामी किट दे रहे हैं। देखिए मैं तमाम मुसलमानों को ये कहता हूँ कि अगर उनमें जरा सा भी इतना एक दिन का अगर भी ईमान उनके दिल में है तो उन्हें पूरी तरह इस काम का बहिष्कार करना चाहिए। जितने किट उन्होंने बनाए हैं वो उनके गोडाउन में पड़े हुए सड़ने चाहिए और किसी मुसलमान को कोई किट नहीं लेनी चाहिए। और मुस्लिम आवाम से भी हमें कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जिसे नवाजा है वो उन मुसलमानों को जो किट लेने की सरकार से बात करते हैं उन्हें अपने तरीके से दे, उनकी मदद करें। और त्यौहार का और जो हमारा आपसी भाईचारा है, जो हमारे फितरे का मामला है, हमारे ज़कात का मामला है, ये उस इस वक्त देने में भी बनता है। उस पैसे से तमाम गरीब लोगों की मदद करें ताकि उन लोगों को सरकार की तरफ न भागना पड़े। आप राज्य आंदोलनकारी भी है, इस वक्त प्रदेश का जो माहौल है वो बड़ा अजीब, मौजूदा हालात पर आप कुछ कहना चाहें और आने वाला वक्त जो है वो ईद का है, आपसे सौहार्द को लेकर कोई बात कहना चाहें? देखिए हमारा जो राज्य बना था वो इसलिए बना था कि यहाँ लोग आपसी भाईचारा अपने सौहार्द को बनाकर रखें, जिसके लिए हम पहले से मशहूर थे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि राज्य जिस मकसद को लेकर बना था उन मकासद पर काम नहीं हुआ। बच्चों के रोजगार की बात नहीं हुई, विकास की बात नहीं हुई, जंगल जमीन की बात नहीं हुई, हेल्थ की बात नहीं हुई, महिलाओं के लिए काम नहीं हुआ। और जिन माओं ने शहादत दी थी इस राज्य को बनाने के लिए उनका मकसद सिर्फ ये था कि राज्य बने तो उनके बच्चों के रोजगार हो। इन तमाम सवालों पर सरकार नाकामयाब है, फेल है। और सरकार ने अपने अपराध को छुपाने के लिए ये हिंदुइज्म का एजेंडा इस राज्य में छेड़ दिया है, जो ना चाहते हुए भी बहुत सारे हिंदू एक मत नहीं है, एक सोच के नहीं है, बहुत सारे लोग अच्छे भी हैं, लेकिन क्योंकि एक हिंदुइज्म के तहत उन्होंने भावना को भड़काया है, जज्बात को भड़काया है। और उस भड़काने के तहत आज ये इस राज्य में हो रहा है कि हिंदू जो है मुसलमान को एक आग भी नहीं बहा रहा है। और वो नहीं चाहता कि मुसलमान यहाँ अमन सुकून के साथ रहे, अपनी इबादतें अमन के साथ करे, अपने बच्चों की पढ़ाई अपनी इबादत खाने मदारिस में बच्चों की तालीम का सिलसिला जारी रखे। इन तमाम सवालों पर सरकार जो है वो संजीदा नहीं है। सरकार आज हमारे मदारिसों पे हमला कर रही, हमारे मसाजिदों पे हमला कर रही है। और देखिए सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हिंदुस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने किसी नमाज को रोका। आपने यहाँ ढकरानी में नमाज को, मस्जिद को सील कर दिया। अपना बैनामा, अपनी ज़मीन, अपनी खरीदी भी 25 साल पुरानी मस्जिद किस बिना पे आपने उसे सील कर दिया? मदरसों में किस बिना पे आपने उन्हें सील कर दिया? कोई नोटिस नहीं दिया, शोकाज नोटिस नहीं दिया, कमियां कोई नहीं बताई, कमियां कोई गिनाई भी नहीं, और आपने जाके उसे सीज कर दिया। और सीज करने के बाद सरकार से जब लोगों ने कहा कि भाई इस चीज का ऑर्डर तो दो, अगर किसी को सजा भी अदालत देती है तो उसे जजमेंट देना, हाथों हाथ जा भाई आगे आपने तू अपील कर ली, इसकी हमें अपील करने का भी मौका नहीं दे रही। ये सरकार मुसलमान के लिए बहुत ज्यादा सख्त है, मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं करना चाहती, मुसलमानों को और उसके मजहब को और उसके दीनी इबादत खानों को, चाहे वो मस्जिद हो, मदारिस हो, चाहे उसके अजान का मामला हो, नमाज का मामला हो, इस सबको बाधित कर रही है। और जो संविधान में हमें अधिकार दिए हुए हैं उनका भी सरकार कहीं ना कहीं उल्लंघन कर रही है। देखिए एक बीमारी और इस राज्य में हो गई है। देखिए हिंदू यहाँ इतना उज्जवल हो गया है, इतना उद्वेलित हो गया है कि वो मस्जिदों के सामने जो है हनुमान चालीसा पढ़ने की बात करता है। अभी पलटन बाजार की मस्जिद में हुआ, आज मेहुवाले की मस्जिद में हुआ। ये बात अलग है कि प्रशासन ने उसे रोक दिया, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ प्रशासन से कि उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। रोकना जो है इतने बड़े गुनाह का अब जो वो हाल नहीं है। आप उन पर कार्रवाई करिए, उन्हें जेल भेजिए। अगर कोई मुसलमान एक लफ्ज भी आपकी मर्जी के खिलाफ बोल दे तो उसे आप मिसा लगा देंगे, जेल में डाल देंगे, सैकड़ों साल 50 साल के लिए उसे बंद कर देंगे। और वो खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि हम गुंडे हैं, हम गुंडागर्दी करेंगे। थाने चौकी वो चला रहे हैं, थाने चौकी पर उनका राज है। प्रशासन नाम की आज कोई चीज यहाँ पर नहीं है। मुख्यमंत्री जो चाहते हैं वो होता है, प्रशासन कुछ नहीं कर सकता। प्रशासन नाकाम है, हर सवाल पर फेल है।
और हमारा कहना यह है कि अगर इस राज्य को बचाना है और इस राज्य के मकसद को कायम रखना है तो ये भाईचारे की बात यहाँ पर होना चाहिए। अभी ईद का सवाल है, ईद जो है भाईचारे का, आपसी अमन का एक पैगाम है और उसे बहुत आपसी भाईचारे से उसे मनाना चाहिए। देखिए, हम लोग तो हमेशा आपसी भाईचारे में विश्वास रखते हैं, लेकिन देखने वाली बात यह है कि दूसरे लोग कितना विश्वास रखते हैं, वो कितना हमारा साथ देते हैं। उनकी मंशा, उनकी नीयतें, उनकी जहनियतें बहुत ख़राब हो गई हैं और हम कितनी कोशिश कर लें वो हालात को ठीक नहीं होने देंगे। ये हालात ठीक नहीं होंगे और इसका सिर्फ एक ही इलाज है, और वो मेरे जहन में जो इलाज है वो ये है कि मुसलमान आपस में मुत्तहिद हो, नेक हो, एक हो। हुजूर पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1450 साल पहले जो एक नारा मुसलमानों को दिया था, एक बात तब भी मुसलमानों को की थी कि मुसलमानों एक हो जाओ, नेक हो जाओ। उस पर अमल मुसलमानों ने किया, पूरी दुनिया के अंदर छाए रहे। आज हम इससे भटक रहे हैं, हमें नेकी पर आने होगा, एकता पे आना होगा, एक होना पड़ेगा, नेक होना पड़ेगा और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के घरों में जाकर तौबा इस्तग़फ़ार करना पड़ेगा। जो गलती और खमियाज़ें हमसे हुई है उसे दूर करना पड़ेगा और मुत्तहिद हमें होना पड़ेगा। जिस तरीके से तंजीमें, छोटी छोटी तंजीमें बनकर हम पे हावी हो रहे हैं, तमाम मुसलमानों के लिए हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि आज हालात हादरा जो है वो हमें मजबूर कर रहा है कि हमें मुत्तहिद होना चाहिए। हमें किसी भेदभाव के कौन हमारी बात कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, इन बातों को ना सोचे। हमें सिर्फ ये करना चाहिए कि कौम की बात, कौम की रहनुमाई कौन कर रहा है। क्या थोड़ी परेशानी ये भी है कि हमने आपस में तालमेल नहीं है। हमें तालमेल बनाकर, वक्त का तकाजा हमें इस बात पर मजबूर कर रहा है, तो तालमेल बना के हम काम करें और हम जब भी इन लोगों से फतेहयाब हो सकते हैं, इनसे जब भी लड़ाई लड़ सकते हैं। वरना ये राज्य बनाने का मकसद भी फौत हो गया, राज्य के विकास का मकसद भी फौत हो गया, यहाँ के बच्चों के रोजगारी का मामला भी फौत हो गया।